कहीं और दूर फेंकेंगे, मतलब कि अगर वो इतनी शातिर हो देखें आप सोचें। और उसी दिन वो आ गया उसका वालिद, और उसका वालिद आया तो इनके रंग उड़ गए। इन्होंने पहले उधर एक्टिंग करके दिखाई, ओ जी दौड़ गई थे, एंज हो गया था, फलाना थे, ये थे वो, इसे था कि थोड़ा लड़ाई हो गई। वो पहले इस एंगल पे कोशिश करेगा कि बेटी चले तो नहीं गई, फिर इसमें देखा कोई अगवा तो नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भी एक पुलिस वाला था। उतने दिन में बॉडी जो है पानी में गल जानी थी, ठीक है, कोई सबूत ही नहीं रहना था। लेकिन ये गए तो फर्श गीला। एक पुलिस ऑफिसर जो होता है ना, उसने इतने मर्डर केस देखे होते हैं कि वो एक एक आपके कदम से, आपके अल्फाज से पता लगा रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं। और अगर उसकी अपनी बेटी का मामला हो, उसके वालिद साहब कहते हैं कि मैंने जब गीला फर्श देखा तो मैं जाके फौरन जो है पेटियां चेक कर रहा था कि उन्होंने कहाँ छुपाई हुई है, कि उनके माइंड कहीं पे प्रिपेयर हो गया था। सर मैं कह रहा हूँ जो पुलिस ऑफिसर होता है उसने कहा कि जो हो गया तो अब तो मानूं या ना मानूं, मानना पड़ेगा। कहता मैं उस वक्त लाश ही ढूंढ रहा था कि मुझे उसी वक्त पता लग गया था कि बच्चा घर में मौजूद है, फर्श गीला है, मतलब कि कोई वहां पे कोई कुर्बानी तो था ही नहीं, कोई ईद पे तो आया नहीं था। और खून की एक अपनी हमत होती है, बिल्कुल। तो वो फौरी तौर पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने इनको तफ्तीश किया। तो आपको पता है कि जब इनके बयान तजाद, और ये अभी सर घर पड़ा हुआ, कहते कि ये लोग रिश्तेदार थे आपस में, गिरदोनवा में सारे इनके अपने रिश्तेदार रहते थे। तो वो जो जारा का वालिद आया वो रात इधर ही रुका है। अच्छा। उस वक्त बच्ची का सर घर में ही मौजूद था, मतलब कि अभी तो वो इस शक में था ना कि इन्होंने पता नहीं क्या किया, बच्ची को आगे पीछे कर दिया। इतना इसके दिमाग में खबाइस फैला हुआ था, इतनी खबीस वो औरत थी कि वो बकायदा कहते उसके मुंह को भी जलाने के चक्कर में वो ये था ना कि ये किसी किस्म की शिनाख्त ना रहे। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि तवीज़ टोना और इस तरह की चीज़ें करती थी, ये पता नहीं ये लोग, इन लोगों की साइकी क्या होती है। ये लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को सोचें कि इसका मकसद था उसको मारना, ठीक है, बात खत्म मार दिया। उसके बाद ये अपने लिए काम भी बढ़ा रही है, अपने लिए जो सीन्स हैं वो भी खराब करी। मतलब कि आप सोचें इसका मकसद था कत्ल करना, वो उसने कत्ल कर दिया। अब ये वारदाती थी नहीं, ठीक है, मतलब कि होता ना कि ये कोई शूटर या कोई इस तरह ये कोई रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रही थी, वो तो थी नहीं है। इसका पहला या कोई दूसरा मामला होगा ना। बिल्कुल। उसको करने के बाद नॉर्मली किसी से कोई गलती से कोई हिट हो जाए ना, और उसमें किसी को चोट आ जाए, नुकसान हो जाए, तो वो फौरी तौर पर परेशान होता है, कॉन्शियस। अब ये देखें ये मर्डर किया होगा तो कुछ तो इनके ज़हन में परेशानी आई होगी, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर उसके बाद जब उसके जिस्म को काटा होगा उस वक्त उसका खून गर्म होगा, मतलब कि बिल्कुल वो बहा होगा। एक जानवर को जब काटते हैं तो उसके एक अंदर से अपनी एक जो है स्मेल आती है, इसी तरह इसमें भी मामला तो होंगे। फिर उसके जो औजार निकले होंगे, फिर खून को किसी तरह से समेटा गया होगा, किसी तरह से इस अंदाज में बहाया गया होगा कि कोई देखना ले, किसी ने पाइप पकड़ा होना, किसी ने वाइपर मारा, पता नहीं किसी ने क्या क्या किया होगा। लेकिन आप देखें कि वो लोग 7-8 घंटे सिचुएशन में रहे और वो एंजॉय कर रहे हैं, उसके बच्चे को चुप करवा रहे हैं, उसका बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ को इन्होंने जानवर की तरह गिराया हुआ है। तो बहरहाल इस हवाले से वहाँ पे अहले इलाका जो थे वो खुद भी बड़े परेशान थे। 5 से 7 लोगों के घर ख़राब हो गए, घर तबाह हो गए, और वहाँ पे खौफ व हरास की फ़िज़ा एक वहाँ पे थी। और फिर इन लोगों ने ये सारी वारदात करने के बाद उसकी लाश घर की बैक द्वार से, क्योंकि इनका घर की जो बैक साइड थी वो बाकायदा तौर पे खेत और एक वो देहात शुरू होता, तो इन लोगों ने जो अहले मोहल्ला थे उन्हें कहा कि हमारे मेन गेट पे करंट आया हुआ है, तो हम इसलिए को बिजली का काम करवा रहे हैं, तो बैक साइड से लेके आ जा रहे हैं। और वो जो बच्चा अब्दुल्ला और कासिम है, देखेंगे उसका कोई मेरा नहीं मोटिव तो नहीं होगा, इतने छोटे बच्चे तो उनकी ना किसी दुश्मनी होती है, लेकिन अगर कोई माँ जो बदबख्ती कर रही है तो बच्चा ना चाहते हुए भी उसको फिर उसका हिस्सा बनना पड़ता है। और कहते हैं उसको ये इसने इस अंदाज में कहा कि हमने कोई ईंटें जो है ना उस पर दम किया हुआ है, तो तुमने इसको जाके तुमने नाले में फेंकना है। और उसको बैक द्वार से जो की बैक साइड वॉल थी वहाँ से निकाला गया, और फिर उसके आगे बाकायदा तौर पे खेत शुरू होते हैं, खेतों से जाके नाले में बहाया गया ताकि किसी किस्म की कोई कैमरे में कोई सबूत ना आ जाए। गली से निकलते या कोई मेन से निकलते वहाँ पे हर घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। मतलब लोग कह रहे होंगे कि गाँव में हर घर के बाहर कैमरा, मैं बता रही हूँ वहाँ पे गाँव में हमारे पैसे बाहर से, जिनके घरों के बाहर नहीं लगे, पैसे बाहर से आ रहा है। और वो लोग मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं आते भी होंगे या नहीं आते होंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जिन लोगों को उन्होंने रखा हुआ है, वो जाहिर बात है कि देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि ना अगर तो आपने किसी दूसरे मुल्क जाना है ना, या तो अपनी फैमिली या अपने बीवी बच्चों को साथ लेके जाएं या उनके साथ इधर रहें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप यहाँ पे छोड़ देते हैं। एक तो आपको पता है हर शख्स की अपनी ज़रूरियात भी होती हैं, दूसरा ये है कि जब आप किसी भी उसका हस्बैंड या उसका कोई दीगर रिश्तेदार उसके सर पे होते, कोई डिस्कस करती, कोई बताती कि मैं इधर जा रही है, वो पूछते तू कितने जा रही है, तू रोज कितने इस टाइम, तू रात में मुंह चुक के चले गई है। ऐसा नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो फिर जो समझ में आ रहे थे वो लोग करी जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे देखा कि हर घर में बाहर मामला इसी तरह से थे कि हमें वहाँ पे ज़्यादातर बुजुर्ग मिले या ख़वातीन हमने देखी।